गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका फेवरेट होस्ट और आपका दोस्त गौरव, और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विद गौरव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सीरीज़ करते हुए वर्ल्ड ट्राइब की यानी विश्व की जनजातियां टॉपिक करते करते आज हम आप पहुँचे हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यह वीडियो 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से? 12th ह्यूमन जियोग्राफी के लिए और बीए की सेकेंड ईयर की जियोग्राफी के लिए, और हाँ, यदि आप कंपटीशनल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इसका थोड़ा सा जिक्र आपको मिलेगा। यह वीडियो सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति धर्म भावनाओं को ठेस पहुंचाना कतई भी नहीं है। तो आज के इस कंटेंट में हम जिक्र करेंगे, हमारी वीडियो के कंटेंट रहने वाले हैं परिचय, निवास, ऐतिहासिक व भारत में प्रमुख स्थान। तो हम आपको सबसे पहले गुजर बकरवाल को हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं आपको। ये कहाँ के निवासी हैं? जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के। ये 2 वर्गों में वर्गीकृत हैं, गुजर और बकरवाल। अब इनको हम 4 ग्रुप्स में बांटें तो सबसे पहले है खेतीहर, यानी खेतीहर वो होते हैं जो प्रवास करके खेती बाड़ी करते हैं। दूसरे होते हैं ऋतुवास, ऋतुवास यानी ऋतु के अनुसार प्रवास करने वाले। बनिहार जो होते, तो निवास की अगर मैं बात करूं तो ये पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग इत्यादि जगहों पर ये रहते हैं। अब बच्चों बात करते हैं जड़ों की तलाश यानी ऐतिहासिक। हम लिखेंगे ये स्वयं को प्राचीन गुजर के वंशज मानते हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट है हमारा, ये कुछ विद्वान इन्हें यूएसएसआर यानी रशिया से आया हुआ मानते हैं। नंबर 3 है हमारा, ये हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों को मानते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, भारत से पहले मध्य एशिया, अफगानिस्तान के देशों में भी ये रहते थे। स्थानांतरण प्रजाति के नाम से भी इन्हें पुकारते हैं। अच्छा, कुछ एक स्थान है जो गुजर के नाम पे मशहूर है, गुजरेती, गुजर खासी, गुजरात तो हम जानते हैं, गुजरावाला जो कि पाकिस्तान में है, गुजर घर जो कि ग्वालियर में है। ठीक, अब बारी आती है हमारे भारत की प्रमुख स्थान, माउंट आबू, पश्चिमी हिमाचल, गुजरात, प्रायद्वीप। भौगोलिक वातावरण उनका कैसा है, चलिए ये भी देख लेते हैं एक बार। बुमयाल वातावरण में ये उबड़ खाबड़ प्रदेशों में रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, शीत कटिबंध प्रदेश हैं। पॉइंट नंबर 3, लेह लद्दाख आर्कटिक पॉइंट पर पड़ता है, जहां पर गर्मियों में सहारा मरुस्थल व सर्दियों में कैसा बिल्कुल ठंडा तापमान देखा जा सकता है। दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान व रेनफॉल में भी गिरावट देखी जाती है। अब बारी आती है इनके व्यवसाय की, तो ये पॉइंट बहुत मेन है, इसको भी अगर हम देख लेते हैं। यानी खेतीहर जो ग्रुप है इसके अंदर वो क्या करते हैं, ढलानों पर बागवानी करते हैं। ऋतु प्रवास पशुचारक हैं, ऋतु के साथ प्रवास करते हैं। बनिहार भैंस पालते हैं व बकरवाल बकरियां पालते हैं। ये इनमें अंतर है। ठीक, और ऋतु प्रवास की अगर मैं बात करूं तो पीर पंजाल मार्ग पर ये टोंक से लंबेरी नामक स्थान पर ये 60 दिनों में पहुंच जाते हैं। क्लियर? और अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, वो है ये काफिला अप्रैल माह में अपना क्या प्रवास प्रारंभ करता है। 60 दिनों के अंतराल पर यानी 22 दिन ये यात्रा करते हैं और 38 दिन पड़ाव डाले जाते हैं। पड़ाव का अर्थ है यानी आराम करना। बीच में यदि हम कभी लंबे सफ़र पर चलते हैं पैदल या फिर अपने पालतू जानवरों के साथ, तो क्या करते हैं, बीच में पड़ाव डालते हैं ताकि आराम करने का। लंबेरी से चलकर ये केसर, सिलीगुड़ी, डोगरी, राजौरी व नीलडेरी में क्या करते हैं, पड़ाव डालते हैं। ये भेड़ बकरियों को क्या नमक खिलाते हैं। नंदीमार नामक जलधारा को पार करने में इन्हें कड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है। तो आशा करते हैं जी हमारा बनिहाल दर्रा मार्ग, ये भी काफिला अप्रैल के लगभग महीने में चलता है। पूरे मार्ग में यह 12 जगह आराम फरमाता है, यानी पड़ाव डालता है। मनाल कट्टा, कबीर खट्टा खट और बनिहाल, डीगुनार, अच्छाबल, सल्लार और गिरीवार। कबीर खट और बनिहाल के बीच NH1B के कारण
दुर्घटना, चोरी, डकैती जैसी वारदातों का इन्हें सामना करना पड़ता है। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बारी आती है जी, अर्थव्यवस्था और समाज। समाज को हम कैसे समझें? डेरा जो होता है वो 5-6 सदस्यों का एक परिवार होता है। घरेलू काम कौन करती है? स्त्रियां करती हैं। अच्छा, जो डेरा है वो एक्स और वाई, यानी ए, मान लीजिए ए नेम का कोई पीपल है और उसके 2 बेटे हैं, एक्स और वाई। ये तो हमारा डेरा हो गया। गोत्र हो गया, गोत्र पूरे एक ग्रुप का गोत्र हो सकता है। क्लियर? अब बारी आती है इनकी संपत्ति की। संपत्ति में टेंट, भेड़, बकरियां, बंदूक, कैमरे, पिस्तौल, कुत्ते, रेडियो इत्यादि। कार्यात्मक समूह की अगर मैं बात करूं तो पशुचारक इकाई में एक परिवार होता है और काफिलों में अनेक परिवारों का एक समूह होता है। जिरगा राजनीतिक समूह होता है जो कि झगड़ों का निपटान करता है। हेलो, तो अब बारी आती है जी हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, वो है इनके त्योहार, यानी गुजर बकरवाल के त्योहार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है रोज़े, उसके बाद नवरोज, ईद और बैसाखी। फिर बात आती है हमारी नेक्स्ट पॉइंट आस्था की। ठीक है, यानी ये इनकी आस्था कौन से धर्म में ज़्यादा है, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अब बात आती है इस्लाम धर्म के सिद्धांत सबसे ज़्यादा मान्य हैं। ठीक है, और इनके अनुसार जो इस्लाम धर्म है वो सीधा साधा धर्म है। ये पीर फ़कीरों की पूजा करते हैं। नूर अल्लाह सबसे ज़्यादा पूजनीय है। ठीक है, और जीवित पीरों के मुकाबले ये मृत पीरों की ज़्यादा पूजा करते हैं। जैसे पीर की मज़ार होती हैं, हम कहीं पर भी ट्रैवलिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें आमतौर पर दिख जाती हैं। प्रवास के दौरान पीरों की मज़ार पर ये कपड़े, पगड़ियाँ, खाद्य पदार्थ रखते हुए चलते हैं। बच्चों, अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा वो हमारा आएगा रीति रिवाज। ठीक है, रीति रिवाज की अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट भी हम साथ ही साथ पढ़ते हुए चलेंगे। बच्चे के कान में कलमा पढ़ा जाता है जब उसका जन्म होता है, और मृत शरीर के समक्ष क्या अजान अदा की जाती है। प्रवास के दौरान यदि कोई स्त्री प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके साथ, यानी बाय चांस कई बार होता है कि बच्चे को जन्म देती है या फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो काफिले का एक समूह उस स्त्री के साथ वहीं पर स्टे कर लेते हैं। ठीक है, 3 दिन के बच्चे पुनः काफिले को शामिल घोड़े के साथ किया जाता है, यानी वो घोड़े पर सवारी करते हैं और पुनः फिर से वो काफिले में जुड़ जाते हैं। अब बात मृत शरीरों का ये कैसे अंतिम संस्कार करते होंगे, तो ये क्या करते हैं, सुपुर्द खाक करते हैं, क्योंकि ये इस्लाम धर्म से प्रेरित है। प्रवास के दौरान कब्र पर सजदा करते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब बारी आती है विवाह की, यानी विवाह शादी, ये पॉइंट है। तो कम लिंगानुपात है, यानी अगर मैं 2011 के सेंसस की बात करूं तो 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं, मानिए सेक्स रेशियो इनका कितना है, वो है 858। ठीक है, सभी को जीवन संगिनी यानी वाइफ नहीं मिलती है। इस समुदाय में स्त्रियां बहुपति की प्रथा को मान सकती हैं। शाही और विवाह 5 साल बाद होता है। ठीक है, यानी मुकलावा जो होता है वो 5 साल बाद होता है। तलाक, अब बात आती है डाइवोर्स की, तो डाइवोर्स केवल स्त्री ले सकती है। ठीक है, तो बात आती है ये कॉस्ट्यूम्स ये ऊनी पहनते हैं क्योंकि ये ठंडे इलाकों में रहते हैं, टेम्परेचर बहुत कम होता है। अब बात आती है हमारे लास्ट पॉइंट की, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन के अंदर
1947 के बाद क्या हुआ, परिवर्तन आने शुरू हुए। इंडो पाक की वजह से, जो इंडो पाक यानी भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तब ये अपने सगे संबंधियों से दूर हो गए। और सेकंड पॉइंट है हमारा, जम्मू कश्मीर में सेना की गतिविधियां इनको क्या करती है, कहीं ना कहीं इनके जीवन शैली पर प्रभाव पड़ता है। सड़क मार्ग से सकारात्मक प्रभाव पड़ा, ठीक है। और अब जो हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट बचता है, इन्हें मोबाइल, अस्पताल, स्कूल, मतदान केंद्र सभी की सुविधाएं उपलब्ध हुई। अच्छा, 1991 के बाद डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील यानी ये हर प्रोफेशन के अंदर आना शुरू कर चुके थे, क्योंकि ये पढ़ाई में आगे बढ़ चुके थे, ठीक है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, सो हमने सेकंड सॉफ्टवेयर